स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं रेट्रो। आज हम बात करेंगे रेट्रो बृहस्पति की, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट्रो बृहस्पति के बारे में बताइए। हमारी कुंडली में बृहस्पति जो है वो रेट्रो है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी भावों को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी तो पेशेंस बना के रखें। एक क्वेश्चन 15 दिन पे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारी ऐप को और ज्योतिष घर वेबसाइट से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम ट्विटर पे भी उपलब्ध हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। 30 दिन में एक क्वेश्चन ट्विटर पे भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपने लग्न चार्ट और दशा चार्ट को जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले कुछ नंबर बताऊंगा, इन नंबर को आप नोट कर लीजिए। 1 और 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? एरीज और स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। और जिनके स्वामी कौन होते हैं? जी हाँ, मार्स होता है। इसको याद कर लीजिए। दूसरा आप याद करना है, 5 नंबर जो होता है लियो, इसके स्वामी कौन होते हैं? सन। 4 नंबर कौन होता है? कैंसर, इनके स्वामी कौन होते हैं? आप याद कर लीजिए, मून। उसके बाद 9 और 12 जो होता है आपका धनु होता है। उसके बाद पाइसिस होता है, मीन सैगिटेरियस कहते हैं, जिसके स्वामी कौन होते हैं? जुपिटर। इसको याद रखिए। अगर आपकी कुंडली, आपकी लग्न कुंडली, अगर आपकी लग्न जिसे हम कहते हैं बर्थ चार्ट और जिसे हम कहते हैं D1 चार्ट, अगर आपके लग्न कुंडली में 1 8 लिखा हो, 5 लिखा हो, 4 लिखा हो, मतलब यहाँ पे इस वाले घर में बात कर रहे हैं, 9 नंबर लिखा हो, 12 नंबर, तो मतलब इन सभी कुंडली में बृहस्पति अपना अच्छा फल देंगे। कंडीशन दूसरी ये है, अगर ये रेट्रो हो जाएं इन कुंडलियों में, तो यहाँ पे अभी मैं जो घरों की बात करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, वहां पे अच्छे फल देंगे 90 से 100% तक। और उसके बाद कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जैसे कि 3 और 6 जो कि बुध की है, जैमिनी है और वर्गो। इन कुंडली में अगर बृहस्पति देव जो होते हैं 70% अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसके बाद 2 to 7 जो होता है आपका टॉरस और लिब्रा होता है। इस लग्न में अगर आपका हो तो बृहस्पति देव आपको 60% के करीब रिजल्ट देते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी कुंडली में अगर एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, सैगिटेरियस और पाइसिस यहाँ पे है और जुपिटर आपका वक्री है, तो आपको अच्छे फल देगा। अब वक्री होने से मतलब क्या है वो समझें आप। तो मान लीजिए आपको पता है ये आग है, ये आग जल रही है और आग की जो लो है वो कम हो गई है, और एक यहाँ पे इंसान आता है। वो इंसान एक पेट्रोल की केन लेके सीधे इस पे डाल देता है, तो ये आग जो कम हुई थी, पेट्रोल की केन बढ़ेगी तो 3 गुना 4 गुना तेजी से भभक पड़ेगी। तो मतलब जो यहाँ पे मृत हो चुका था, जो यहाँ पे वृद्ध हो चुका था, उस पे ये संजीवनी बूटी का काम किया और वो वहां पे तेज हो गया। सेम चीज आप वक्री से समझे, सेम चीज आप बृहस्पति से भी समझे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठकर विपरीत राजयोग का बना रहे हैं और वक्री हैं, तब भी आपको फल देगा अच्छा। ये चीज आप नोट करके चलें। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए, जिनकी कुंडली में आपका जो बृहस्पति है, मतलब जहां बृहस्पति बैठा उसी भाव में 3 गुना एक्टिवेट हो जाना, 3 गुना तेज हो जाना आपको फल देगा। ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, उसी के आधार पे मैं बता रहा हूं। बहुत सारी वीडियोस में आपका जो इसका विश्लेषण देखा होगा वो अलग अलग दिया होगा, लेकिन जो मैंने नोट किया है, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो यही है कि अपने ही जगह पे 3 गुना तेजी से वो आपको फल देगा। तो जिनका रेट्रो वक्री होगा, चाहे वो मृत अवस्था में बैठा हो तब वक्री हो, वृद्ध में बैठा हो तब वक्री हो, एडल्ट में बैठा हो, युवा वक्री हो, तो क्या कहने। तो ऐसे लोग भाप जाते हैं कि भविष्य में कौन व्यक्ति लाभ देगा, कौन उन्हें धोखा देगा, इन लोगों को पता लग जाता है। इस चीज को आप मान करके चलें। और ये जिनका बृहस्पति वक्री होता है, ऐसे लोग जो कार्य करते हैं उसमें अद्भुत शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ कार्य करते हैं और उसको अंत तक लेकर जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। यहां पे मैं सिर्फ वक्री बृहस्पति की बात करूंगा, बाकी कोई भी एक्सपेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए, अगर आपकी कुंडली में खासकर जो मैंने लग्न की पॉजिटिव बात की, जो लग्न यहाँ पे प्रेजेंट है, जो लग्न अगर इनमें से कोई भी लग्न यहाँ पे प्रेजेंट है और बृहस्पति इस भाव में वक्री हो गया है, वक्री लिखा होगा, आप ऑनलाइन चार्ट देख सकते हैं, एप्स देख सकते हैं, वहां पे आजकल तो ऑनलाइन बनी बनाई आपको कुंडलियां मिल जाती है, वहां पे लिखा होता है कि रेट्रो लिखा होगा, वक्री लिखा होगा, इस तरीके से।
तो अगर पहले भाव में वक्री है तो पहला भाव क्या होता है? शरीर का होता है, प्रसिद्धि का होता है, जन्म स्थान होता है, सम्मान का स्थान होता है ये वाला भाव, आत्मसम्मान का, मानसिक शांति का, वर्तमान जीवन का होता है, रंग रूप स्वास्थ्य दीर्घायु का होता है और आपके सामर्थ्य का होता है। तो इस भाव में इसका एक्टिवेट होना कि ये सारे फीचर्स को 3 गुना बढ़ा के देगा, अच्छी पॉजिटिव वे में देगा। तो आप अपने प्रिय के प्रति पक्षपाती नहीं होंगे, ईमानदारी बरतेंगे इस केस में, यहां पे जब बृहस्पति होगा आपका। तो सार्वजनिक जीवन में ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत सम्मान पाएगा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, इस चीज को नोट करें। आइए दूसरे भाव में, दूसरा भाव आप जानते हैं कि आपकी वाणी का होता है, पैसे का होता है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का होता है, लॉन्गिटिविटी ऑफ मैरिज का होता है, नाखून का होता है, दांत का होता है और समाज में प्रतिष्ठा होता है। अगर बृहस्पति यहां पे बैठे हुए हैं वक्रीय होकर तो आप खर्च बढ़ा सकते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। आपको एंसेस्ट्रल से प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त मिल सकती है, लेकिन आप 3 गुना तेज से पैसा आपके पास इतना हो जाएगा कि आप सोचेंगे मैं उसे कहां खर्च करूं, अंधाधुन खर्चा करेंगे। और अंधाधुन खर्च करने से आप अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, लग्जरी घर, गाड़ी, बंगला, आभूषणों के प्रति शौकीन होंगे, आप में बोलने की बहुत अच्छी वाक शक्ति बहुत अच्छी होगी और हाँ दानी भी होंगे, उदार भी होंगे। मतलब आप खर्च करने में खर्चेलू होंगे लेकिन दान भावना में भी आपका मन लगेगा और पत्नी से भी आपको पर्याप्त यहाँ पे सुख मिलेगा, सेक्सुअल सुख, फिजिकल सुख, सब कुछ यहाँ मिलेगा। आइए तीसरे भाव की बात करते हैं। जो कुंडली का तीसरा भाव होता है, जो कुंडली का तीसरा भाव होता है, ये साहस और पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है और 3 गुना बृहस्पति यहाँ पे मतलब साहस और पराक्रम को 3 गुना बढ़ा देगा। मृत्यु की परिस्थिति भी इसी भाव से देखी जाती है। संचार, कम्युनिकेशन, नेबर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप होगा, गला, कान, गर्दन, शारीरिक विकास भी आपका 3rd हाउस से देखा जाता है। और इस भाव में अगर आपका जुपिटर जो है वो वक्री है तो यहां पे मिक्स्ड रिजल्ट मिलता है, मतलब आपको अपने पराक्रम करके ही आप अपने उच्च पदों तक प्राप्त कर सकेंगे। आपको यहां पे उच्च स्तर की शिक्षा, कैरियर में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा। आप प्रयत्न करके बहुत सारा धन संचय कर सकते हैं। अत्यधिक धन और उच्च पद पर पहुंचते ही आप यहां पे अहंकारी भी हो सकते हैं। ये आपके 3rd हाउस में आपका ये जो जुपिटर है वक्री, ये आपका रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम 4th भाव की बात करते हैं। देखिए 4th भाव जो होता है कुंडली का, माता, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जिसकी बात कर रहा हूं, स्वयं का परिवार, छाती, फेफड़े, हृदय स्थान को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां पे बृहस्पति बैठा हो तो यहां पे स्ट्रेंथ बल भी उसे मिल जाता है, दिशा बल भी उसे यहां पे मिल जाता है और अपने बच्चों के प्रति आपको बहुत लगाव होता है। आप कोशिश करते हैं उन्हें टॉप से टॉप स्कूल में पढ़ाने की। और पंचम वक्री गुरु संतान सुख में आपको आपकी संतान जो है आपके लिए एटिकेट्स दिखाएगी, आपके लिए रिस्पेक्ट दिखाएगी और यहां पे आपका सरकारी क्षेत्र में आपका अच्छा प्रभाव होगा। आप घर के मुखिया की तरह यहां पे प्रांगण करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। साथ ही साथ आपके 4th हाउस दूसरों के बारे में आप पूर्वाग्रह रखकर चलेंगे और मन ही मन कई लोगों से आप दुश्मनी भी पाल सकते हैं। ऐसी चीज भी यहाँ पे बनती हुई कई बार आ जाती है, लेकिन धन, सम्मान, यश, कीर्ति हासिल आप यहाँ कर लेंगे। 4th भाव में आ जाइए। 4th भाव आपका सट्टा बाजार रिप्रेजेंट करता है, संतान रिप्रेजेंट करता है, पूर्व पूर्ण पिछले जन्म को भी रिप्रेजेंट करता है, ऊपरी भाग, जिगर का यकृत, मूलाशय, मानसिक स्थिति, सट्टा, ज्ञान, सम्मोहन और आकर्षण, लव, रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर इस भाव में आपका जुपिटर वक्री है तो रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। भाई आप जुपिटर के कारण आप लव अफेयर में पड़ेंगे बहुत ज्यादा, मतलब लड़के हैं तो लड़कियों के साथ, लड़की हैं तो लड़कों के साथ संबंध बनाएंगे, लव अफेयर में फ्लर्टिंग जैसी नेचर आप यहाँ पे करेंगे। अपनी साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा कई स्त्रियों से शारीरिक संबंध भी बनाता है अगर वक्री यहाँ पे आपका पंचम भाव में बृहस्पति हो जाता है। पैसे आप शेयर मार्केट में लगा डालेंगे। अगर पॉजिटिव है, यहां पे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं पड़ा तो पैसे आपको 3 गुना होकर मिलेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव है तो पैसे यहां पे आपको प्रॉब्लम करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं आपकी कुंडली में। 6th भाव में बात करते हैं आपकी कुंडली का। तो 6th भाव जो होता है, 6ठा भाव होता है जो कुंडली का, वो होता है शत्रु, ऋण, रोग, दुर्घटनाएं, चोट, प्रतियोगिता, मामा, ननिहाल से संबंध, नौकर और आपके शल्य चिकित्सा, मतलब आपके इलनेस का कोर्ट कचहरी के घर भी यही होता है। तो 6ठे भाव में अगर वक्री है गुरु तो व्यक्ति बलवान, शक्तिशाली और शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा अपने ज्ञान का लाभ लेकर।
थोड़ा सा आपको बीपी से, डायबिटीज से, लीवर की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि छठा भाव है, नेगेटिव भाव है, तो नेगेटिव थोड़ा सा ये दिखाएगा ही दिखाएगा। गुरु देवता के गुरु हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे रहती है। चलिए, और आप गवर्नमेंट जॉब में भी यहाँ पे लग सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सप्तम भाव बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है भाई, ये आपके स्पाउस का भाव होता है, क्लियर, सबको पता। पार्टनरशिप का, उत्साह, प्रतिष्ठा, मूल मंत्र और वीर्य का, आपके स्पर्म का भी यही भाव होता है। अगर इस भाव में वक्रीय आपका जुपिटर बैठा है तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है, क्योंकि यहां से 7th दृष्टि सीधे सीधे यहां पे पड़ जाती है। चलिए, उसके बाद धनवान, परोपकारी, सुख देने वाला साथी होगा आपका, इसको नोट करके चलिए। और यहां पे आप हमेशा अपने पुत्र, अपनी स्त्री के बारे में चिंतित रहेंगे, उनकी एक्स्ट्रा केयर करने वाली एबिलिटी आपकी यहां पे रहेगी। चलिए, 8 भाव आ जाइए। अष्टम भाव जो होता है आपको पता है, मृत्यु, आयु, अड़चने, अचानक स्त्रियों के लिए मांगल्य, अप्रत्याशित लाभ या हानि, ऑकल्ट छुपी हुई प्रतिभाओं का, ये मानसिक परिताप का भी यही भाव होता है, अष्टम भाव। तो यहां पे अगर गुरु है तो तंत्र मंत्र, काला जादू, वशीकरण जैसी चीजों में आप पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, टैरो रीडर भी बन सकते हैं, पालमिस्ट्री भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। छुपी हुई प्रतिभाओं में उसको उभारेंगे और आप यहाँ पे छुपी हुई चीजें अर्जित करेंगे। लेकिन यहाँ पे दुर्घटनाओं का भी भय बना रहता है, इस चीज को भी आप मानकर चलें। चलिए, आगे बात करते हैं हम आपके चार्ट में। अगर नवम भाव में, अगर आपके 9th भाव में जो 9वां भाव होता है आपके धार्मिक अभिरुचि, पिता, गुरु, तीर्थ यात्राएं, लंबी यात्राएं, दानशीलता, प्रसिद्धि, भाग्य, पूजा स्थल और जांग का भी स्थान होता है। दशम भाव भाग्य का, और इस भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो क्या बात है, आप इन सभी चीजों में प्रांगण करेंगे और आप यहां पर अच्छे राज्य अधिकारी, सरकार में अच्छे अधिकारी भी यहां पे बन सकते हैं। अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपने गुरुओं के पसंदीदा आप कहलाएंगे, और गुस्सा आएगा लेकिन जल्द से जल्द आप शांत भी हो जाएंगे, ये यहाँ पे दिखता है। आइए, दसम भाव जो होता है डेफिनेटली आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, आजीविका का होता है, पवित्र और धार्मिक कार्य कर्तव्य का होता है, जोड़ों का, घुटनों का भी होता है। तो घुटने आपके मजबूत होंगे, वृद्धावस्था में समस्या नहीं होगी आपको, अपने दादा दादी से ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, आप कैरियर के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएंगे। दशम भाव में वक्रीय गुरु से आप विभिन्न एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, अपने ऑफिसर्स जो भी आपसे एक्सपेक्टेशन करता है उसको पूर्णतः कर पाएंगे। चलिए, 11वें भाव की बात करते हैं। आपके 11वें भाव जो होता है कुंडली का, लाभ का होता है, पैसे का, फाइनेंशियल का होता है, पुरस्कार का होता है, सिक्स सेंस का भी होता है। और यहाँ पे बृहस्पति बैठा है, वो भी वक्रीय होकर आप हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे जाते जाएंगे, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, अच्छे व्यक्तियों की सोच में आएंगे। और आप कई बार हो सकता है कि पैसे की बर्बादी भी कर दे, क्योंकि बृहस्पति की यहां से दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में, तो शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। आइए 12वें भाव की बात कर लेते हैं। जो 12वां भाव है ये आपके खर्चे का होता है, हानि का होता है, शयन का, फिजिकल रिलेशनशिप का भी होता है, पुलिस, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉन्ग, संन्यास का भी यही होता है, पैर और आंख का भी यही होता है। और ये देखिए, छठा, 8वां, 12 जो कुंडली का होता है, त्रिक स्थान होते हैं, अच्छे स्थानों में नहीं होते हैं। तो 12वें भाव में वक्रीय गुरु जाने वाले जातक शुभ कार्यों में पैसा लगाते हैं, आप जरूर लगाएंगे। इनके गुप्त शत्रु सदा इन्हें बदनाम करने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन इनकी रक्षा होती रहेगी क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली व्यर्थ के कार्य में आपको यहाँ पे समय नहीं नष्ट करना है। तो ये आपने लग्न कुंडली में देख लिया। जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया है लग्न कुंडली में, उसको नोट कर लीजिए। सेम ही सेम आपको D9 चार्ट में विवाह के पश्चात नवमाह चार्ट को भी देखना, किस भाव में बैठा हुआ है, उस भाव को भी ये एक्टिवेट करेगा। तो D1 और D9 दोनों को कंबाइन करके आपको रिजल्ट यहां पर देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, कुछ भी नहीं है यहां पे। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में यहां पे 1 या 8 या 9 या 12 या 5 या 4, तो जो फीचर्स मैंने बताई है वो 90% सत्य होंगी। लेकिन अगर यहां पे आपकी राशि 3 नंबर लिखी हो जेमिनी, या फिर 6 नंबर वर्गो आ जाए, यहां पे कन्या आ जाए, तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जो कि आपकी 70 से 80% तक
उसके बाद अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, शुक्र लिखा हो और 7 नंबर लिखा हो यहाँ पे, तो और इसमें राशि में कमी आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 70% आ गया, 60 से 70%। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 10 और 11 नंबर शनि के नंबर लिखे हो, लग्न में आपका लिखा हो, इस तरीके से D1 की बात कर रहे हैं, समझाने के लिए स्टार का यूज कर रहा हूं मैं, तो भाई आपके उस केस में उसमें कमी और 50% तक आ जाती है। क्योंकि जब शनिदेव अपना आपकी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं तब बृहस्पति देव अपना फल आपको देते हैं। तो ये सिंपल तरीके में आपको समझाने की कोशिश की गई है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।